नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रवर्तन भी। वे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उस पर आपके नाम के साथ कुछ लिखा हुआ था। तुम्हारे पीछे कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसमें आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी ऊर्जा शामिल है। आपको अभी तक ये पता नहीं है, लेकिन किसी ने आपका नाम अधिकारियों को दे दिया है। और महादेव जी कहते हैं ये कोई सपना नहीं है, यह कोई चेतावनी नहीं है जिसे आप अनदेखा कर सो जाए। यह सच है और अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। आप पर निशान तो लगे थे, लेकिन ईश्वर ने नहीं, आपके किसी करीबी ने आपकी जानकारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आपके नाम पर कुछ किया और उन्हें लगा कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन अब स्वर्ग इसका पर्दाफाश कर रहा है। प्राकृतिक दुनिया को आत्मा में जो पहले ही तय हो चुका है, उसे समझने में बस 3 घंटे बाकी है। यह अपराध की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक विश्वासघात की बात है। यह चोरी, चालाकी और उस स्त्री की बात है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराए और आपके जाते ही आपको श्राप दे दिया। कोई आपके आशीर्वाद को अपनी ढाल बना रहा है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ लिया है। उन्होंने आपके प्रकाश को अपना आवरण बना लिया है। और अब वे मुसीबत में हैं तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आप पर दोष मढ़ने की कोशिश की और अब आपका नाम फाइलों में है। वे फाइलें जिन्हें आध्यात्मिक अधिकारी जोर जोर से पढ़ रहे हैं। स्वर्ग का न्यायालय सत्र में बुला लिया गया है। भगवान द्वार पर खड़े होकर आपका नाम पुकार रहे हैं। गुस्से में नहीं बल्कि चेतावनी में। अब आपको जागना होगा, आपको समझना होगा कि आगे क्या होने वाला है। वे आपके दरवाजे पर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपने क्या किया, बल्कि इसलिए कि आपने क्या नहीं देखा, क्योंकि आपने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। क्योंकि जब आपको बोलना चाहिए था तब आप चुप रहे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति की रक्षा की जो आपको बलि का बकरा बना रहा था। और अब समय लगभग समाप्त हो गया है। इसे आत्मा में बदलने के लिए केवल 3 घंटे का समय बचा है। उसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी। कुछ को आप रोक नहीं सकते, लेकिन ईश्वर दयालु है और ईश्वर न्याय है। और महादेव जी कहते हैं, अगर तुम अभी अपनी आंखें खोलोगे तो मैं तुम्हें उस चीज के लिए कष्ट नहीं सहने दूंगा जो तुमने नहीं की। तुम कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे हो। कल रात तुम्हें जो भारीपन महसूस हुआ वह अचानक नहीं था, वह तनाव नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा का बदलाव था। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक लेन देन हुआ। एक महिला ने अपनी रक्षा के लिए तुम्हारा नाम लिया और अब तुम पर नजर रखी जा रही है। सिर्फ इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि देवदूत द्वारा प्रकाश के क्षेत्र में जांचकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट लिखी गई है। ऐसी चीजें जो तुमने कभी नहीं देखी, गुप्त रूप से तुम्हारे ऊपर बोले गए शब्द, ईश्वर ने उन सबको पढ़ लिया है। इसीलिए उसने भगवान को यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए भेजा। तुम्हें यह नहीं देखना था, तुम्हें इसे चूक जाना था। यही दुश्मन की योजना थी, तुम्हें इतना देर तक रोके रखना, ताकि जब आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से गिरफ्तारी हो तो तुम लड़ने के लिए बहुत भ्रमित हो जाओ। लेकिन अब और नहीं, स्वर्ग तुम्हारी समय रेखा में बाधा डाल रहा है, क्योंकि किसी पवित्र चीज को संरक्षित किया जाना जरूरी है। तुम्हारा भाग्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे मिशन को रोका नहीं जा सकता। और अभी समय रेखाओं के बीच रस्साक्षी चल रही है। तुम्हारे जीवन का एक रूप गहरी मुसीबत, दोष और हानि की ओर ले जाता है। दूसरा रूप पूर्ण पुनरावृत्ति और दिव्य विजय की ओर ले जाता है। लेकिन तुम्हारा निर्णय यह अगले घंटे सब कुछ तय कर देंगे। आपको चुनना होगा, क्या आप इस तात्कालिकता का पालन करेंगे? क्या आप अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोल देंगे? क्या आप उस व्यक्ति से नाता तोड़ लेंगे जिसने आपका नाम उस सूची में डाला है? आप पहले से ही जानते हैं कि यह कौन है। आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन गहरे में आपने हमेशा इसे महसूस किया है। आप हमेशा से जानते थे कि कुछ ठीक नहीं था। कुछ तो जिस तरह से वे आपको घूरते हैं, कुछ तो ये कि जब आप उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं तो चीजें कैसे गड़बड़ा जाती हैं। वे आपको बधाई देने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब भी वे बोलते हैं तो आपकी आत्मा से उठती है। यही आपकी आत्मा है जो आपको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चेतावनी कोमल नहीं रही, यह विस्फोटक है। उन्होंने आपके नाम पर झूठ बोला, उन्होंने कुछ दायर किया, उन्होंने एक ईमेल भेजा, उन्होंने जाली हस्ताक्षर किए, उन्होंने आपका नंबर किसी ऐसी चीज पर डाल दिया जो उन्हें नहीं डालनी चाहिए थी। और अब न्याय की एक ऊर्जा आपके घर की ओर बढ़ रही है।
ये सिर्फ सरकारी पुलिस का मामला नहीं है, यह आध्यात्मिक हस्तक्षेप का मामला है। आपके सपनों को रोक दिया गया है, आपकी कृपा धीमी पड़ गई है। आप सोच रहे थे कि आखिरी समय में आपकी योजनाएं क्यों विफल हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक फाइल से क्या जुड़ा था और स्वर्ग कहता है कि इसका अंत हो गया। आज पुलिस आ रही है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, वो तुम्हारी परीक्षा लेने आई है। ये देखने के लिए कि क्या तुम उस औरत का फिर से बचाव कर पाओगे, ये देखने के लिए कि क्या तुम उसी इंसान की रक्षा कर पाओगे जो खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान करने को तैयार था। कोई है जो तुम्हारे साथ हंसा था, तुम्हारे साथ रोया था, कहा था कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन उसने किया, और यह विश्वासघात जितना तुम सोचती हो उससे भी बड़ा है। उन्होंने एक सौदा किया, एक अनुबंध किया, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऊर्जा से जोड़ा और तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये वो हिस्सा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा चौंका देगा। यह महीनों पहले हुआ था। नतीजे इसलिए टल गए क्योंकि स्वर्ग तुम्हें जागने का समय देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह समय लगभग निकल चुका है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास नहीं है। ऊर्जा पहले से ही गतिमान है, द्वार खुल चुका है, देवदूत पहले से ही काम पर लगे हैं। अगर तुम ज्यादा देर तक इंतजार करोगे तो तुम उनके न्याय के प्रहार में फंस जाओगे। इसलिए नहीं कि तुम दोषी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उस व्यक्ति के बहुत करीब हो जो दोषी है। तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें आत्मा के बंधन को तोड़ना होगा, आपको संपर्क मिटाना होगा, आपको समझौता खत्म करना होगा, क्योंकि आपकी जान उनके राजों से ज्यादा कीमती है। ईश्वर इस महिला को एक वजह से बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि उसने एक दिव्य संतान के साथ छेड़छाड़ की थी। उसने सोचा था कि वह इससे बच सकती है। उसने सोचा था कि आपका प्रकाश हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मेरा प्रकाश मेरे अपने ही खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसने स्वर्ग के भरोसे को तोड़ा और अब उसका पर्दा हट गया है। उसका आध्यात्मिक छलावा फीका पड़ गया है। उसकी चालाकियां साफ दिखाई देंगी, लेकिन ईश्वर जानना चाहते हैं कि क्या इसके बाद भी आप उसे पर्दा डालेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो गिरफ्तारी आपकी हो जाएगी। आप उसके लिए तय की गई सजा भुगतेंगे। आध्यात्मिक गिरफ्तारी का यही मतलब है। आप किसी और की सजा भुगतने लगते हैं, उनका दर्द आपका हो जाता है, उनके नतीजे आपके घर में घुस आते हैं, उनके राक्षस आपके सपनों में घुस आते हैं। यही तो पहले से हो रहा है। अपने चारों ओर देखिए, उलझन, देरी, थकान और उस अनसुलझे दुर्भाग्य को देखिए। आपने उसकी सजा काटनी शुरू कर दी है, और महादेव जी कहते हैं कि बस हो गया। आपको उसके किए की सजा नहीं भुगतनी है। आपको उठना है, आपको जागना है, आपको दूसरों को उससे मुक्ति दिलानी है जिससे आप अभी अभी बचकर आए हैं। लेकिन आप उसके झूठ की जंजीरों में जकड़े हुए ऐसा नहीं कर सकते। जंजीरें आध्यात्मिक है, लेकिन परिणाम शारीरिक है। आपको उसे अभी रिहा करना होगा या उसके विनाश में घसीटे जाने के लिए तैयार रहना होगा। ये न्याय नहीं है, ये दया है। ईश्वर आपको बिना किसी कारण के गिरने दे सकते थे, लेकिन इसके बजाय वे आपको पूरी गिरफ्तारी से 3 घंटे पहले चेतावनी दे रहे हैं। आपके दरवाजे पर, आपके मन पर, आपके भविष्य पर दस्तक शुरू होने से 3 घंटे पहले स्वर्ग अभी दस्तक दे रहा है। क्या आप अपनी आत्मा खोलेंगे? क्या आप आज्ञाकारिता से जवाब देंगे? सब कुछ तेजी से बदल रहा है। सपने और तेज होने वाले हैं। आपके आसपास के लोग खुद को प्रकट करना शुरू करने वाले हैं। सच्चाई लहरों के रूप में सामने आएगी। यह आपको चौंका सकती है, यह आपको रुला सकती है, लेकिन यह आपको आजाद भी करेगी, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने पर झूठ की ताकत खत्म हो जाती है। एक बार विश्वासघात का पता चल जाने पर उपचार शुरू हो सकता है। डरो मत, ईश्वर तुम्हारे साथ है। इसमें तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें स्वर्गीय सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन तुम्हें अभी समझदारी से चलना होगा। तुम्हें निर्देश का पालन करना होगा। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। भगवान आपके साथ लड़ रहे हैं। अभी आपके द्वार के सामने देवदूत हैं, आपको लेने के लिए नहीं बल्कि आपकी रक्षा के लिए, लेकिन उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है।
आपको झूठ को अस्वीकार करना होगा। आपको अपना नाम शुद्ध करना होगा। आपको आध्यात्मिक रूप से अपने नाम पर किए गए कार्यों का त्याग करना होगा। अगर आपकी आत्मा सहमत हो तो इसे अभी दोहराएं। मैं अपने नाम पर किए गए हर झूठे समझौते को तोड़ता हूँ। मेरी अनुमति के बिना किए गए हर लेन देन को रद्द करता हूँ। मैं अपने घर पर भेजे गए हर श्राप को अस्वीकार करता हूँ। मैं सत्य को प्रकट करने की आज्ञा देता हूँ। मैं ईश्वरीय सुरक्षा में खड़ा हूँ। मैं अंधकार को नहीं ढकता, मैं प्रकाश में चलता हूँ। मैं विश्वासघात से सभी आत्मिक संबंध तोड़ देता हूँ और मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उस अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं होऊंगा जो मैंने नहीं किया। मेरा नाम शुद्ध है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मेरा भाग्य भगवान के नाम में सुरक्षित है। इसे जितनी बार जरूरत हो उतनी बार कहें। आत्मिक जगत इसे सुन ले। आरोप लगाने वालों को कांपने दे, विश्वासघात को जलने दे, क्योंकि आपका प्रकाश बहुत पवित्र है। आपका भाग्य बहुत पवित्र है और स्वर्ग एक पल की भी देरी नहीं होने देगा। आपको बुलाया गया था, आपको चुना गया था और यही क्षण तुम्हारा उद्धार है। यह संदेश तुम्हारा प्रमाण है कि तुम अंधे नहीं थे, कि तुमने संकेत देखा था, कि तुमने ईश्वर की वाणी का पालन किया था। अभी के लिए दरवाजा खुला है। पुलिस अभी भी बाहर है, अंदर नहीं, लेकिन फैसला तुम्हारा है। जाने दो, जागो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। घड़ी बज चुकी है। 3 घंटे का आखिरी मिनट बीत चुका है और अब अदृश्य लोक में चीजें एक ऐसी ताकत से बदल रही हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल सक्रिय हो रहा है, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे और उसके पूरे प्रभाव के बीच आ गया है। क्योंकि तुमने ये संदेश खोला, क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ कह रहा